राजनीतिक में जो है सक्रियता बढ़ाया जाए। बस ये था दिल्ली में जुनून था कि काम करने का, कि अगर हम जीतेंगे तो काम करेंगे। तो पंचायती चुनाव दारू और मुर्गा पे ही जीता जाता, आप दारू और मुर्गा नहीं दिए थे, इसीलिए हार गए। पंचायती चुनाव हारने के बाद उसके बाद आपका संघर्ष कितना रहा यहाँ तक पहुंचने में? जब चुनाव में हार गए थे ना तो बहुत मतलब कि तनाव आ गए थे मेरे शरीर में, दिमाग में। क्या छोटा सा एक पोस्ट था, संविधान की जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत चुनाव होता है, वो सबसे छोटी इकाई है। और हमको लगा था कि इसे यहाँ से हम अगर स्टार्टअप करेंगे तो क्योंकि मुझे काम करना है, और जब काम करेंगे तो लोग खुद मुझे चाहेंगे, खुद मुझे आगे बढ़ाएंगे। वो मैं इस सपना लेकर आया था, और इसीलिए मैं सबसे छोटा पद चुना था। और उसके बाद जो है जब हार हुई थी तो कुछ लोग मुझे जो मुझे स्पेशल जो फ्रेंड्स सब थे, मैसेज किया था, आप जीत गए, आप हारे नहीं, आप तो 4 वोट से हारे, पहली बार था, आपने इतना कुछ कर दिया है। फिर बोला कोई बात नहीं, अरे आपके लिए भगवान तो जो है बहुत ऊपर देखा है। एक कहानी दे दिया था कलाम साहब का कि आपके लिए कुदरत जो है, भगवान जो है ना, ऊंचा कुछ और सोच रखा है, शायद इसीलिए आपको भगवान जो है यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा पूरे प्रकरण को देखा तो फिर बोला कोई बात नहीं, हाजत लगी रहती है, ये कोई जो है परमानेंटली नहीं है, ठीक है, हम और मेहनत करेंगे। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट दिया, आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने मुझे वोट दिया। लेकिन मैं सबको कहा था कि 4 वोट मुझे नहीं मिला है, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई। क्लास में जो है ना बच्चे पढ़ते हैं ना, तो किसी को 100 में 100 आता है, किसी को 90 आता है, किसी को 80 आता है, तो कोई फेल होता है। तो कहीं ना कहीं जो है बैठते सब है क्लास में, पढ़ते सब है, लेकिन आप कितना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। शायद 4 वोट जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, जो 4 वोट हमसे नहीं। खुद का गलती मान रहे हैं आप? हाँ, खुद का गलती मान रहे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। मैंने आज तक आई नेवर सी टू एवरी पर्सन एवरी। फिर रुचि है, फिर पंचायती चुनाव लड़े? देखिए रुचि तो है, पंचायती चुनाव लड़े, क्योंकि अगर जो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। ये बात तो क्लियर बात है। अब अच्छे लोग अगर हमसे ही बेहतर है तो आई सपोर्टेड हिम, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करेंगे? हाँ करेंगे, अच्छे लोग होंगे। मैं जामवंत का रोल लेता हूँ। जामवंत जो हनुमान को जगाने का काम किया था, महावीर जी जो है ना, उसके पास ताकत थे, लेकिन उसको खुद पता नहीं था कि मेरे पास इतना ताकत है। लेकिन जामवंत ने उस ताकत को दिखाया कि आपके पास इतना ताकत है, जो सूर्य को आपने अपने मुंह में गिल गया और पूरा दुनिया अंधेरा हो गया। तो मैं वो जामवंत वाला काम करता हूँ, जगाऊंगा लोगों को। और उस जगाने के बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति अगर आएगा हमसे भी टॉप अप होगा 101%, तो मैं उसे सपोर्ट कर दूंगा, उसके साथ घूमूंगा। लेकिन किसी भी हाल में विकास चाहिए, उसके लिए मैं, अगर नहीं होगा तो फिर ये दिस इज ओपनली वे, ये खुला है दरवाजा सोचने के लिए, करने के लिए। फिर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब आप बिहार आए थे दिल्ली से, उसके बाद अपने दोस्तों की कोचिंग में 2 घंटा टाइम देके पढ़ाते थे, क्या भी आपका खुद का कोचिंग स्टार्ट किया गांव के क्षेत्र में? फिलहाल तो चल रहा है, अभी भी पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। देखिए आप कहते हैं ना कि जिस चीज से आप आगे बढ़े हैं, जिसने आपको रास्ता दिखाया है, इंसान को कभी भी जो है ना ये गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर जिसने ये गलती किया तो फिर आप कहीं नहीं रहेंगे। मैं ये सब आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग जिसने आपको साथ दिया है ना, उसी को आप कभी मत भूलिए। इसलिए मत भूलिए क्योंकि उसी से आप आगे बढ़े हैं। कोचिंग की जो शिक्षा देना किसी बच्चे को कितना बड़ा ये पुण्य का काम है। और वैसे भी मैं आपको ये उसे बोलना चाहिए कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास बच्चे हैं पढ़ने वाले और उनके आप पैसे कमाओ अपना बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, तो आप ये मत बोलिए कि मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, कितना बच्चों को फ्री में पढ़ा देते हैं? अभी पढ़ाते हैं बच्चों को फ्री में? अभी भी है। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जिसका पिताजी नहीं है, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जिसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो शहरों में जिस बच्चों का फीस अगर 10वां का तैयारी करवाता हो, उनका फीस महीने कितना होना चाहिए? अमूमन 500 होना चाहिए। 500। मैं अभी पढ़ाता हूँ 250-300 पढ़ाता हूँ गाँव में बच्चे पढ़ाता हूँ, और वो भी जो है ना अच्छे नंबर से पास करवाता हूँ। तो अच्छा काम है। तो गांव का लेवल में आपका इच्छा है कि अच्छा स्कूल हो? प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट हो, सरकारी तो नहीं, सरकारी का नाम ही मत लीजिए, प्राइवेट। हाँ, गांव में भी प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल होना चाहिए, बशर्ते उसमें बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए, तब जा करके। ऐसे नहीं, प्राइवेट तो बना हुआ है, बन जाएगा प्राइवेट, लेकिन उसमें किसको मिलेगा सहायता? गरीब बच्चों को सहायता नहीं मिलेगा, गरीब बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो फिर वैसा कोई फायदा नहीं। आप ऐसे बनाइए
या तो आप जिस लेवल में है उसी लेवल में आप काम कीजिए, ठीक है। या तो आप सक्षम है कि इसमें गरीब बच्चे भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाइए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके। आप प्रयास करिएगा। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करने वाला हूँ कि मैं लड़कों को क्या करते हैं माँ बाप, बड़े बड़े शहरों में भेजते पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को जो है ना वो घरों में भी नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं लड़कियों को भी पढ़ाऊंगा, ओनली फॉर गर्ल्स कोचिंग के लिए व्यवस्था में करने जा रहा हूँ गाँव के क्षेत्र में, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपके हमारे पास आपको ये नहीं पड़ेगा कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, ऑनलाइन का ये दीजिए वो दीजिए। आप सिर्फ अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑनलाइन व्यवस्था जो होगी आप वहां से ही पढ़िए। ठीक, अच्छे तरीके से छोड़ते हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आए ये जानना चाहते हैं। देखिए इसके लिए बहुत से जो है एक लंबी कहानी भी है। पत्रकारिता पत्रकारिता का जो क्षेत्र जो है ना बड़ी दिमागी कसरत जो है ना, मतलब करना पड़ा बहुत 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 कितना उतार चढ़ाव हुआ। बहुत लोग कहते भैया हमको भी इस क्षेत्र में आना है, क्या करें। मैंने कहा भाई अच्छा है कि तू जिस लाइन में उसी लाइन में रह। क्षेत्र खराब नहीं है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। आप कितना मेहनत करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भी तो आप बहुत लोगों का आवाज बने हैं आवाज बने हैं बहुत लोगों को पत्रिका लाइन में आने का। फील्ड में आइए बताइए पहले। देखिए एक मेरा दोस्त था, हम लोग ऐसे मेला देख रहे थे और उसने हमसे ऐसे हाल समाचार जाना, बोला आप इसमें क्या कर रहे हैं। बस यही से ही कुछ एजुकेशन का काम चल रहा है, ये सब हो रहा है। बोला आप जो है ना आप न्यूज क्यों चलाते हैं। कल अरे भाई क्या बात कर रहा है, पता है कि किसके बारे में बात कर रहा है। हमसे माइक पकड़ेंगे ना माइक तो हाथ कांपने लगता है मेरा, और बोलना तो दूर की बात है। बोला नहीं ये आपका भ्रम है, आप में बहुत टैलेंट है। मतलब हमको जो है ना समझिए कि एक तरह से प्रोत्साहन दिया था, प्रेरणा भी दिया था और हमें सपोर्ट भी किया था कि आप कर सकते हैं। फिर मुझे लगा एक दिन क्या कि मुझे करना चाहिए। मैं बहुत सोचा विचारा और सोच विचार करने के बाद जो है मैंने कहा हाँ करूंगा मैं। फिर काफी सोचने विचारने में समय खत्म हो गया, 2-4 महीने से चल गया। फिर एक वीडियो मैंने बनाया था जो नदी का किनारे वाला गांव कुछ जो है कट रहा था। मैंने अपने प्रोफाइल पे डाला था, वो मेरा प्रोफाइल पुराना वाला था फेसबुक का, उस पर मैं डाला था और उस वीडियो का व्यू उस वक्त जो है 55,000 गया था। वहां से रुचि आपका जगह मेरा, मुझे लगा कि लोग मुझे चाहते हैं। अच्छा। लोग मुझे चाहते तभी तो इतना जो है इसका इस वीडियो का व्यू गया। बिल्कुल बात सही है। तो फिर मैंने कहा यार मुझे करना चाहिए, मुझे जो है इसमें करूंगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इसे मैं करूंगा यहाँ और पत्रकारिता के लाइन में से मैं स्टार्ट कर दूंगा।